कितने 6 लोग 8 लोग हैं ना, ठीक है चलो आए जितने भी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सीमा जैन है। मैं सूरत से बिलोंग करती हूँ। मैंने भी आप ही की तरह एनवी शॉपी टीम इन्फिनिटी कम्युनिटी को ज्वाइन किया है। आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम, क्लियर है। हम्म। एनवी शॉपी को टीम इन्फिनिटी कम्युनिटी ज्वाइन किया है। मैंने भी यहाँ से सीखा है। और आज मैं आपको डैशबोर्ड की ट्रेनिंग दे रही हूँ। यह एक टीम इन्फिनिटी टीम इन्फिनिटी किसके यहाँ से आवाज आ रही है? यह एक टीम इन्फिनिटी कम्युनिटी नहीं है। ये एक वंडरफुल फैमिली है जहां पर हम एक दूसरे को एम्पावर करते हैं व सपोर्ट करते हैं। आज हमारा डैशबोर्ड का ट्रेनिंग है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, लॉगिंग करना। और उसमें आपका पूरा बिजनेस देख सकते हैं और आप सबको अपना नाम के साथ में अपनी अपर लाइन, सुपर अपर लाइन और टीम इन्फिनिटी का लोगो लगाना होता है, ठीक है। जिससे क्या पता चलता है कि आप किस टीम से हो, कौन हो, तो सबको पता चलता रहेगा। और डैशबोर्ड का पूरा नॉलेज होना चाहिए हमें सभी को, ताकि आपके साथ में जो भी बिजनेस पार्टनर बनने आए उनको आप छोटे छोटे स्टेप आपको समझा सकें। बाकी की ट्रेनिंग टीम में होती है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए मैं आगे, है ना, मेरा साथ देने वाली हमारी टीम लीडर है सोनम चोपड़ा। बहुत डेडिकेट पर्सन है। आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे। ओवर टू यू सोनम। Okay, ma'am. Good morning to all of you. Myself Sonam from Team Infinity. I am from Karnal. मुझे एनवी शॉपी और टीम इन्फिनिटी ज्वाइन किए हुए मुझे 1 ईयर हो चुका है। और आप ही की तरह हम लोगों ने भी ज्वाइन किया था टीम इन्फिनिटी को। और आज हमने अगर डेडिकेशन के साथ अपनी क्लासेस ली है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग अगर क्लासेस लेंगे अपनी और साथ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे तभी आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो आज हमें ये एक मौका मिला है। आप लोग, मैं समझ सकती हूँ कि जो आप लोग सब यहाँ पर चूज किए गए हैं और मतलब सीरियस होकर आ रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है और एक गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए, क्योंकि सारी जो ट्रेनिंग है वो लाइव रहेगी और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाएगा। सो मैं आप सबको सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप लोग यहाँ से ट्रेनिंग को लें और प्रिपेयर रहें कि आपकी 1 वीक तक यही ट्रेनिंग और यही टाइमिंग रहेगा। ट्रेनिंग डे बाय डे आपको बता दी जाएगी कि जो भी ट्रेनिंग आपकी रहेगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और आप 11:30 तक सब फ्री होके बैठे हैं। देखिए, 40 मिनट का सेशन है, तो आप इतना टाइम तो निकाल सकते हैं। अगर आप अपने फ्यूचर के प्रति सीरियस हैं तो आप ये सब कर सकते हैं। और जैसे ही आप इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, हमने यहाँ से, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने एक्टिव मेंबर्स चूज करने हैं। जो इम्प्लीमेंट करता जाएगा वो एक्टिव मेंबर की रेशो में आता जाएगा। और उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि हमारे जो सुपर मेंटोर्स हैं, प्रेरणा मैम, रचना मैम एंड लता मैम, आपको उनकी गाइडलाइंस मिलेंगी। सो आप लोग बिल्कुल अलर्ट हो जाइए और अलर्ट होके अपनी ट्रेनिंग्स लीजिए। आपके लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लास्ट टाइम हमें भी अपॉर्चुनिटी मिली थी और हमने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और आज हम आप सबके सामने हैं। एज अ लीडर हम आपको आज ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप समझ सकती हो कि आप मेरी ये सब चीज़ों को बिल्कुल सीरियसली लेंगे। सो हमें बार बार मत कहना पड़े कि ट्रेनिंग्स में आओ, ट्रेनिंग्स में आओ। आज आपका डे 1 है। सो आप बड़े आराम से, और जो भी आपकी क्वेरीज रहती हैं आप एनी टाइम हमें मैसेज और कॉल करके पूछ सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम डियर टीम। और एक चीज ये है कि जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसका टास्क यही होगा कि, है ना, आपको वो ट्रेनिंग का वीडियो बनाना है छोटा सा, कि आपने आज की ट्रेनिंग में क्या सीखा, उसका फीडबैक देना है। वो हमें आगे, है ना, भेजना होगा रचना मैम को। तो आपका टास्क यही होगा आज का, कि जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसका वीडियो बनाना है और पॉइंट लिखने हैं आपको, ठीक है। 1 वीक ये ऐसे ही चलेगा। ओके, ना सोनम जी, स्क्रीन शेयर हो रही है? सोनम जी।
सोनम जी, सोनम जी, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। सोनम जी। यस मैम। हाँ, आवाज आ रही है ना? यस स्क्रीन शेयर हुई है क्या? मैम, अभी नहीं, आप अभी नहीं हुई मैम, अभी तो आप ही की दिख रही है। ओके। अभी भी नहीं हो रहा है? यस मैम, होगी। हो गई? यस ठीक है। मैम। ओके। तो देखो, सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हमें ना लॉगिंग करना होता है। जैसे आप जिसके थ्रू भी आए हो, तो उन्होंने आपको आईडी और पासवर्ड नंबर दिया होगा। तो सबसे पहले हमें गूगल पे जाके हमें nvshopee.com लॉगिंग करना होता है। तो देखो, ये आया तो इसमें हमने इसको लॉगिंग किया। जैसे ही आप लॉगिन करते हो, ये आपका फेस खुल जाता है, वेलकम टू बैक, एनवी शॉपी वेलकम टू बैक। अब जो आपको आईडी नंबर और पासवर्ड नंबर मिला है, वो आपको यहाँ पे, ये जो यूजर आईडी पूछ रहा है ना, यहाँ पे आपको वो पासवर्ड नंबर डालना है। जैसे मेरा तो अभी यहाँ पे सेव है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कैसे आपको डालना है आईडी और पासवर्ड नंबर। ये पासवर्ड डालना है। 536, ये आईडी नंबर, और नीचे आपका जो भी पासवर्ड आपको आपके ना दिया अपलाइन है, वो डालना है। फिर आपको यहाँ पे साइन इन जो बॉक्स में दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ये क्लिक करोगे, तो मेरा तो किया हुआ है, तो यहाँ पे ऊपर सेव नहीं लिखा हुआ आया। और आप जब फर्स्ट टाइम करोगे, तो यहाँ पे ऊपर सेव लिखा हुआ आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे। क्लिक कर दोगे तो उससे क्या होगा कि आपका ये आईडी और पासवर्ड नंबर यहाँ पे सेव हो जाएगा। जैसे मेरा फर्स्ट टाइम में सेव बता रहा था ना, वैसा सेव हो जाएगा। तो आपको बार बार गूगल पे जाके लॉगिंग नहीं करना पड़ेगा और टाइप नहीं करना पड़ेगा। फिर दूसरा स्टेप ये है कि आपको तीन, ये राइट साइड में जो तीन डॉट दिख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करके फिर देखो, ये ऑप्शन आ रहा है ऐड टू होम स्क्रीन, नीचे से फोर्थ है, ऐड टू होम स्क्रीन। इसके ऊपर क्लिक करो, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में देखो ये ऐड आएगा, ऐड करना है। और फिर ये ऐड टू होम स्क्रीन, इसके ऊपर ऐड कर दोगे। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, देखो ये जो मैंने अभी आप लॉगिन किया है ना, ये यहाँ पे शो हो जाएगा, ऐसा शो हो जाएगा। मेरा किया हुआ है तो नहीं हो रहा होगा, बाकी ऐसा शो हो जाएगा आपको। तो ये आपका हो जाएगा, तो आपको डायरेक्ट क्या करना होगा, जब ये आप ऐसा लॉगिन कर लोगे, तो ऐसा देखो, ये क्रोमा दिख रहा है और एन दिख रहा है ना, ऐसा होगा। तो आपको कभी भी वो गूगल पे जाके नहीं करना होगा, और यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, तो ये डायरेक्ट आपका फेस ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे क्लिक करोगे, तो ये आईडी नंबर मैंने आपको सेव का बताया था, वो सेव किया होगा, तो यहाँ पे आईडी नंबर और पासवर्ड नंबर सेव हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया सबका, कि कैसे लॉगिन करना है और कैसे हमें ऐड टू होम स्क्रीन पे लेना है और आगे कैसे करना है। अभी ये देखो, सबसे पहले ये डैशबोर्ड का है आपका पूरा। तो यहाँ पे देखो, ऊपर लिखा हुआ है डैशबोर्ड। यहाँ पे आपकी मैचिंग इनकम, रिफरल इनकम, वेंडर, ये सब नहीं, टोटल इनकम, और ये रीपर्चेस इनकम, मैचिंग इनकम। यहाँ पे ये सारी इनकम शो करेगी आपकी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे। और ये देखो, रिफरल इनकम, ये राइट और लेफ्ट, ये आपके राइट और लेफ्ट आईडी होगी। और ये देखो, आपका जो आपने डिटेल दिया, ये यहाँ पे डिटेल आपका शो करेगा। जैसे देखो, जिस दिन ज्वाइन किया है, उसी का ईमेल, आपका ईमेल आईडी नेम आएगा, ईमेल आईडी आएगी, एक्टिवेशन डेट आएगा, आपने किस तारीख को ज्वाइन किया है और किस तारीख को ना एक्टिवेशन किया है, तो वो सब डेट आएगा। और ना डिस्काउंट वाउचर वॉलेट आएगा 2400 रुपये। जैसे आपने 1000 से किया, तो 2400 रुपया कैश वाउचर आएगा वॉलेट में। ठीक है। बाकी का ये सब बाद में जैसे जैसे आप करोगे, आपको पता चल जाएगा। अभी फर्स्ट स्टेप क्या है कि देखो, सबसे पहले
लेफ्ट साइड में जो लाल बॉक्स में एरो दिख रहा है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक किया तो अभी मैंने जो डैशबोर्ड का आपको बताया था वो डैशबोर्ड का यहाँ पे मैंने बता दिया है। अभी आपको जाना है पर्सनल डिटेल में। पर्सनल डिटेल में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो पर्सनल डिटेल में पासवर्ड चेंज करने का आता है। वो अभी करना जरूरी नहीं है, जो है वो सही रहता है। इजी पासवर्ड रखो जो आप भूलो नहीं, आपको ध्यान रहे। अगर बाई चांस आपको कभी करना भी पड़े तो यहाँ पे देखो आपका करंटली पासवर्ड डालना है, जो पासवर्ड है वो, फिर न्यू पासवर्ड बनाएंगे वो डालना है, और फिर ये वाला है ना, यहाँ पे भी आपको कंफर्म पासवर्ड में भी जो न्यू बनाओगे वो डालना है और फिर सबमिट करना है, तो इससे आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्यों, इजी रहेगा, वो बेटर रहेगा। ठीक है, फिर आपको ये माई पैकेज, इस माई पैकेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका बताएगा कि आपने कौन सी जैसे डेट को है ना ज्वाइन किया, और यहाँ पे आपको है ना आईडी नंबर और आपने कौन से पैकेज से ज्वाइन किया था वो आएगा, और यहाँ पे डेट आएगी। तो ये डिटेल आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको डैशबोर्ड का पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हर चीज आपको बिजनेस के रिलेटेड आपको यही देखना होगा। ठीक है, अभी मेन इंपॉर्टेंट आ गया है अपडेट केवाईसी प्रोफाइल। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करते ही आपका देखो ये प्रोफाइल खुल जाएगा। नेम, आईडी नंबर, नेम, कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी जो आपने दिया था वो खुल गया। यहाँ नीचे mvshopee लिखा हुआ .com, यहाँ पे देखो जो डिटेल आपने दिया वो फिल करके आया हुआ है यहाँ पे। अभी आगे का प्रोसेस क्या करना है कि आगे ये आपको पिन कोड वगैरह नहीं, इतना इशू है। यहाँ पे देखो नॉमिनेट नेम दिख रहा है, वहां पे आप अपने नॉमिनेट डाल सकते हो, किसी को भी, जो भी आप डालते हो, हस्बैंड या बेटे बेटी, जो भी जिसको भी डालना उसका नाम लिखना है। फिर रिलेशन ऑफ नेम, उसके साथ में आपका रिलेशन क्या है, बेटा या पति, हस्बैंड, जो भी है वो आप यहाँ पे टाइप करोगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो डालना है। केवाईसी करते हुए बहुत ध्यान से करना है, हम आपको बता सकते हैं, बाकी केवाईसी आप करोगे, आपका केवाईसी कोई नहीं करेगा। और आप करोगे तो आप जब भी केवाईसी के ऊपर जाओगे तो वहां पे आपको ओटीपी पूछेगा, तो आपका केवाईसी कोई चेक भी नहीं कर सकता है। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी लगेगा वो सेफली रहेगा, कोई भी चेक नहीं कर सकता। अगर वो कोई आपकी आईडी खोलेगा और चेक भी करेगा ना तो आपके पास में ओटीपी आएगा। तो इसमें आपको टेंशन की कोई बात नहीं, यहाँ पे पूरा लीगल काम है, पूरा एक नंबर का काम है। आप कहीं पे भी एक नंबर का काम है जहाँ पे आपको टीडीएस कट के आता है इनकम, तो आप वो कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पैन कार्ड नंबर डालना है, और यहाँ आपके बैंक का अकाउंट का नंबर डालना है। ठीक है, और यहाँ पे बैंक नेम, ब्रांच, आईएफसी कोड ये डालना है। और मेरा किया हुआ है तो नीचे ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो नीचे ऑप्शन आएगा चूज द फाइल। तो वहां पे आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड का फोटो अच्छा क्लियर एकदम खींच के गैलरी में सेव करके रखना है। ओके, गैलरी में सेव कर लोगे तो फिर जब ये आप केवाईसी करोगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास में लेके बैठना, जिससे आप खुद केवाईसी जल्दी से कर सको। डॉक्यूमेंट देख के आप नंबर वगैरह सब डाल सकते हो। सब चीज अपने पास में लेके बैठते हैं तो टाइम वेस्ट नहीं होता है और जल्दी से काम हो जाता है, हमारा समय की बचत होती है। तो यहाँ पे ये डाल देना, फिर यहाँ पे चूज द फाइल आएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी गैलरी ओपन होगी। गैलरी में से आप जहाँ पे पैन कार्ड आपने सेव करके रखा है वहां पे उस पैन कार्ड के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे नीचे सबमिट का बटन आएगा, वहां पे आप सबमिट कर दोगे तो आपकी केवाईसी हो जाएगी। ठीक है, ये केवाईसी ऐसे होगी। इतना क्लियर हुआ केवाईसी का? तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, बीच में जिसके भी क्वेश्चन है तो हाथों हाथ यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। आप सबको क्लियर है, और इतना यहाँ पे मैं आपको सबको ये बताना चाहती हूँ कि केवाईसी करना क्यों इम्पोर्टेंट है। केवाईसी इसीलिए इम्पोर्टेंट है, जब आप यहाँ से लर्निंग प्लेटफॉर्म को कंप्लीट करके अर्निंग कैटेगरी में आते हैं तब तक आपकी इनकम नहीं आएगी जब तक आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे आपकी नॉलेज के लिए जरूरी है कि केवाईसी हमें क्यों करनी है। तो क्यों डैशबोर्ड करना का ये है? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी बनी हुई है, तो मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी, तो आप लोग सब अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे और अपनी लेफ्ट और राइट आईडी क्रिएट कर लेंगे जिसने नहीं की है।
अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्लियर है ठीक है तो मैम, क्लियर क्लियर है। हाँ क्लियर है हाँ मैम, नेक्स्ट कीजिए। ठीक है ओके। ये हो गया केवाईसी का। हाँ और एक चीज ये बताना भूल गई कि ये प्रोफाइल है। अगर आप अपना पिक भी लगाना चाहो तो ये यहाँ पे आप अपना पिक भी लगा सकते हो। कैसे लगाना है? जैसे ये देखो, इसके ऊपर कैमरे के ऊपर क्लिक करोगे, ये क्लिक किया तो ये देखो फोटो और गैलरी है। तो आप फोटो में जाओ, ये गैलरी ओपन हो गई। यहाँ से अगर आपको कोई भी फोटो लगाना है तो आप यहाँ से उस फोटो के ऊपर क्लिक करोगे तो वो फोटो वहां पे लग जाएगी। अभी मैं देखो आपको ये वाला करके बताती हूँ, ये देखो आज का ही बताती हूँ। ये वाला मैंने किया, ये देखो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये आप प्रोफाइल में आप अपना फोटो भी लगा सकते हो, लगाना चाहो तो, नहीं तो कोई कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, अभी नेक्स्ट आ गया है माई नेटवर्क। माई नेटवर्क में आपको देखो क्या करना है, तीन चीज देख सकते हैं माई नेटवर्क में। माई टीम, डायरेक्ट टीम और मैचिंग इनकम, ये तीन आप यहाँ पे देख सकते हो। माई टीम मतलब क्या हो गया कि ये आपकी पूरी टीम, चाहे मैं हूँ, सोनम है, हेमा है और हेमलता है, निशा जी है, जो भी है, जो भी यहाँ पे लगे हैं वो सब यहाँ पे शो करेंगे आपके। ये सारे मेंबर, पूरी टीम के मेंबर यहाँ पे शो करेंगे। तो देखो ये सीरीज वाइज लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, नेम भी लिखा हुआ है, और स्पॉन्सर आईडी, जिस स्पॉन्सर से लगा वो आईडी भी लिखा हुआ है, और पैकेज कौन कौन से पैकेज से है वो भी लिखा हुआ है, और रजिस्टर्ड डेट, कौन से डेट को आपने रजिस्टर किया है वो लिखा हुआ है, एक्टिवेशन डेट, आपने कौन सी डेट को एक्टिवेशन किया ये भी लिखा हुआ है, और राइट और लेफ्ट आपके कौन से राइट, कौन राइट में और कौन लेफ्ट में वो भी लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे आप पूरा चेक कर सकते हो, जिसका लगा है वो सारा यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये माई टीम में हो गया। अभी डायरेक्ट टीम में ये हो गया है कि डायरेक्ट टीम में जब जैसे आप हो, आपके साथ में कोई आपके बिजनेस पार्टनर आते हैं, आपकी अपने आईडी स्पॉन्सर से लगाते हैं, वो डायरेक्ट हो गया है। तो वो आपको यहाँ पे डायरेक्ट टीम में शो करेंगे, जिस जिसको आपने लगाया है वैसे ही सीरियल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, यूज नंबर, डेट, एक्टिवेशन डेट, वो सब राइट और लेफ्ट और एक्टिव। जो एक्टिव का मतलब क्या हो गया, जिसने अपनी आईडी एक्टिव करवा ली है वो एक्टिव होगा, और जिसने नहीं करवाई है उसका इनएक्टिव लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे आप देख सकते हो। आपकी पर्सनल जो ज्वाइनिंग होगी वो डायरेक्ट आपके स्पॉन्सर से लगेगी, वो आप डायरेक्ट में देख सकते हो। ठीक है, अभी ये देखो मैचिंग टीम है, सबसे मेन हो गया मैचिंग टीम है। ये मैचिंग टी हो गया है। यहाँ पे आपको देखो ये अपना दिखेगा, ये मेरा है, मेरी आईडी, मेरी अपर लाइने लगा के दी जो मेरी ये आईडी है। फिर मैंने राइट और लेफ्ट में अपना आईडी क्रिएट किया है। तो ये मैं दोनों, मेरे तीनों आईडी एक्टिव है। सिर्फ आपको वन टाइम ये तीनों आईडी एक्टिव करवाना होता है, बाकी बाद में आपको कोई भी यहाँ पे नहीं करना है। हाँ, चॉइस आपकी है, प्रोडक्ट यूज करते हो, आप बाहर से भी लेके आते हो तो आप यहाँ से ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है, कोई कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है कि फर्स्ट मेरा ये है, फिर राइट और लेफ्ट है। अभी इसमें मैं आपको ये बता देती हूँ, जो ग्रीन बता, मैंने बोला ना एक्टिव का मतलब क्या होता है, ये आपका ग्रीन बॉक्स दिख रहा है ना, इसमें ये आईडी आपकी एक्टिव है। तो आपने इसने वन टाइम इसको एक्टिव करवा लिया, जब फर्स्ट टाइम आपने किया था 1000 जो भी एंट्री की थी तो उससे आपने एक्टिव करवा लिए, तो ये ग्रीन होगा। जो आईडी आपकी एक्टिव होगी वो ग्रीन होगी। और रेड का मतलब हो गया कि आपने लगा के छोड़ा है पर उसको एक्टिव नहीं किया है, मतलब उस पे आपके, आपने फर्स्ट टाइम एक्टिव नहीं किया है। ठीक है, और दूसरा ये हो गया। और जब आपको यहाँ पे भी डिटेल देखना है तो ये देखो, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। ये रजिस्टर नंबर, स्पॉन्सर आईडी, नेम्स, पैकेज, पोजीशन, राइट और लेफ्ट, बिजनेस वॉल्यूम, ये सब यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। और एक चीज ये भी कहना चाहूंगी, ये भी है कि आपके टू स्पॉन्सर होने कंपल्सरी